अब देखते हैं बिहार पुलिस का सेट नंबर 5 प्लेटफॉर्म का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसके कमी के कारण होती है। तो यह हो जाता है प्रोटीन। प्रोटीन के कमी के कारण हमारे शरीर में रक्तदाब होता है, तो यह हो जाता है वायुमंडलीय दाब के बराबर। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो ऋणी, यह हो जाता है ऋणी। 4 नंबर है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, तो यह यकृत में संचित होता है। 5 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। तो यह मंगल। ठीक है, फोमोस और दीमोस इसका 2 उपग्रह है। ठीक है, इसमें वायुमंडल है। ठीक है, 6 इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर चॉइस द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सही इसका हो जाएगा ऑमलेट। ठीक है, 8 का हो जाएगा डोंट ड्राइव रिस्कलेस, तो यह यहाँ पर क्या भराएगा, करेक्टली सम्फ्लेक्स है, तो 8 का हो जाएगा बी एल वाई। ठीक है, यहाँ पर 9 का हो जाता है ए वन ए वाइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 10 का इंग्लिश का प्रश्न है कि ही विल अनलॉक द डोर व्हेन, खाली स्थान गेट हर। ठीक है, हर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का हो जाएगा ए इज गेटिंग। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान एवं सेवाओं को मूल उसका खाली स्थान कहलाता है। तो यह सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। 12 नंबर प्रश्न है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो 12 का हो जाएगा बी मुद्रा आपूर्ति में कमी। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था। तो यह 1948 में, अप्रैल 1948 में जवाहरलाल नेहरू औद्योगिक नीति 1948 में लागू हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो यह हो जाता है 14 का हो जाता है सी सेवा क्षेत्र का। 15 नंबर प्रश्न है कि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो यह हो जाता है सी बी.एस. नायपॉल। 15 का हो जाता है सी बी.एस. नायपॉल। 16 का है कि हरथौली बोली कहाँ बोली जाती है। हरथौली बोली राजस्थान में बोली जाती है। भारत भारती पुस्तक के लेखक इनमें से किसको सबसे पहले मिला है। भारत भारती पुरस्कार। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किनको मिला है। तो 17 का हो जाता है ए महादेवी वर्मा को। लिंग संबंधित अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। तो 18 के हो जाता है डी कर्ता और कृति। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध शब्द का चयन करें, यहाँ पर हो जाता है परमार्थ, ये गलती है, बाकी सब सही है। आशीर्वाद, सूर्योदय और महाश्री। ठीक है, 20 का है आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ होता है। 20 का हो जाता है बी एक दूसरे को देखना। प्रथम थर्मोमीटर विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो 21 के हो जाता है बी गैलीलियो ने। 22 नंबर है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है। फटने से बनने टुकड़ों को संवेग का योगफल होगा। तो 22 का हो जाता है ए 0। 23 का है बल बाहु का मान यदि दोगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान कितना होगा। तो 23 के हो जाता है बी दुगना हो जाएगा। 24 नंबर है कि प्राकृतिक में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। तो 24 का हो जाता है डी गुरुत्वाकर्षण बल का। एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, उसके आवर्त काल का मान क्या होगा। तो 25 का हो जाता है ए 10⁻³ हर्ट्ज 3 सेकेंड। ठीक है, 26 नंबर है कि गैस में उत्पन्न होती है तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग। 26 का हो जाता है बी। 27 नंबर है कि अवतल
26 का भी हो गया। 27 का है कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब है। तो 27 का हो जाता है सी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के लिए यू भी और भी का संबंध है। तो यह हो जाता है 28 के सी। ठीक है, इसका सूत्र होता है 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की इकाई 9 के हो जाता है, 29 का हो जाता है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 30 का है कि दीर्घ दृष्टि दोष के कारण है। तो दीर्घ दृष्टि दोष का कारण है 30 का हो जाता है रेटिना के बाद बनता है। ठीक है, रेटिना के बाद बनता है और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है। 31 नंबर मैथ का प्रश्न है। 31 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। और 32 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है ए। और 33 नंबर है, इसका आंसर बी हो जाता है। और 34 नंबर है, इसका आंसर सी हो जाता है। और 35 नंबर का हो जाता है, 35 नंबर हो जाता है सी, इसका आंसर सी। और 36 नंबर है, इसका हो जाता है डी। और 37 नंबर का हो जाता है सी। ठीक है। 24 या -24। 38 का हो जाता है 38 का हो जाता है बी। और 39 का हो जाता है बी। और 40 का हो जाता है 40 के बी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने, हरिपुरा और त्रिपुरा। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। तो यह हो जाता है 42 के ए, 5 फरवरी 1922। ठीक है। 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जानते हैं। तो यह पूछा हुआ प्रश्न है दरोगा में 1275 में चित्रंदर दास। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं। तो 44 का हो जाता है डी, सर जॉन मार्शल। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन विद्वान थे। तो हेमचंद्र थे। 46 नंबर है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था कब पहला युद्ध हुआ था 1775 में। 47 नंबर है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो 47 का हो जाता है सी, पोलैंड। 48 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। तो 48 का है डी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। 49 का है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो 49 का हो जाता है ए, अफ्रीका। तीनों रेखा गुजरते हैं अफ्रीका से। ठीक है। 50 नंबर है कि भारत के मुख्य वाणिज्यिक फसल कौन सा है। तो 50 का हो जाता है सी, चाय, रबर, तंबाकू और जूट। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन है। तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। 51 के डी, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन है। तो 52 के हो जाएगा ए, भील जनजाति। ठीक है। कहीं कहीं गोंड जनजाति भी रहता है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो पता चलेगा। 53 नंबर प्रश्न है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है। तो 53 का हो जाता है ए, जामनगर, RPL। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। 54 का हो जाता है सी। 55 नंबर है कि वायुमंडल में कौन सा गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। तो 55 का हो जाता है ए, ओजोन। 56 नंबर प्रश्न है
कि दिल्ली से मथुरा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो 56 का हो जाता है बी, NH2। ठीक है, इस NH1 NH2 मिला देंगे तो GT रोड शेरशाह के रोड हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न है कि कथन 1, नीलगिरी पहाड़ी में चाय तथा कॉफ़ी दोनों उगाए जाते हैं। और बी है कि इन दोनों फसलों को उगाने के लिए एक जैसी परिस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तो 57 का हो जाता है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 58 नंबर है कि मानव जनजाति आपदा के प्रावधान को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो 58 का हो जाता है डी, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। 59 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यह 59 के हो जाता है ए, राष्ट्रपति के द्वारा। पंचायती राज संस्थाएं के कितने स्तर होता है? तो 60 के हो जाता है बी, 3 स्तरीय। 61 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 से 93 के पारित किए जाने का कारण है? तो 61 के हो जाता है ए, पंचायती राज को बल प्रदान करना। 62 नंबर है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तार्किक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो यह हो जाता है 20 प्रश्न। 63 नंबर है कि सब चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यह हो जाता है प्रेस और समाचार पत्र के लिए। 64 नंबर है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें भी लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। 65 नंबर है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन सा तत्व अधिकता रहता है? तो यह हो जाता है 65 का हो जाता है सी, हाइड्रोजन। 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी तत्व के सापेक्ष संपूर्ण संहित कौन सी है जो परमाणु से बनी है जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है? तो यह हो जाता है बी, यह हो जाता है 35। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो यह हो जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 68 नंबर है कि जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो 68 के हो जाता है सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, क्लोराइड के तथा सल्फेट के कारण। 69 नंबर प्रश्न है कि फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है। इसके हो जाता है 60 कार्बन परमाणु। ठीक है, 70 नंबर है कि उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? तो यह हो जाता है ग्लोबिन नहीं, 60 के डी है, कैरोटीन दिए हुए हैं। ठीक है, हमको लग रहा है ग्लोबिन होगा, तो देखते हैं कैरोटीन डिस्कशन में देख लेंगे। किसी वृक्ष को अधिकतर हानि निम्न में से कैसे पहुंचाई जा सकती है? तो 71 के डी, उसकी छाल का नाश करके। विटामिन ई के रूप में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह लिंग ग्रंथि का समान क्रिया में। ठीक है, 72 के सी। 73 है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो यह होता है अधवृक्क ग्रंथि। 74 नंबर प्रश्न है, 74 नंबर कि रक्तचाप निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? तो 74 के हो जाता है बी, धमनियों में उच्च होता है। 75 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो 75 का हो जाता है बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। 76 नंबर प्रश्न है, 76 नंबर कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो यह हो जाता है बी, 7। 77 नंबर है कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचान कीजिए। तो 77 के हो जाता है ए, शिष्ट परिविष्ट। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न है, 78 नंबर कि आधा तितिर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। तो 78 के हो जाता है 78 के हो जाता है ए। ठीक है, छोटा बड़ा होना।
ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है कि निजी उन्नति आहे सबे को मूल भारती जी के यह पंक्ति पूर्ण करें। ठीक है, निजी खाली स्थान उन्नति आहे सबे खाली स्थान को मूल, तो यह हो जाता है डी। पहले भाषा भराएगा, निजी भाषा, उन्नति आहे सबे खाली स्थान को उन्नति भराएगा। ठीक है। 80 नंबर है कि दूर दूर तक बिजती या हिम स्पंद उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है, तो 80 के हो जाता है ये उपमा। ठीक है, उपमा। 81 नंबर है कि जब जयफवाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जंप बॉल। ठीक है, जंप बॉल, ठीक ना, जंप बॉल है बास्केटबॉल से। 82 नंबर है कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश के थी, तो यह हो जाता है श्रीलंका की। 83 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो यह हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। 84 नंबर है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, तो यह हो जाता है 776 ईसा पूर्व। 84 क्या है। 85 है कि शतरंज का खेल शुरू हुआ था, तब यह हो जाता है भारत में। म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो यह हो जाता है डी, यह हो जाता है कयात। म्यांमार की मुद्रा कयात है। बांग्लादेश का टाका है, भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है। 87 नंबर है कि खुले बाजार को क्रिया का एक हिस्सा है, तो 87 का ए हो जाएगा मौद्रिक नीति पर। 88 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी, तो यह 98 का हो जाता है डी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। 89 नंबर है कि भारत की विदेश विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं, तो 89 के हो जाता है 89 के डी, भारतीय रिजर्व बैंक के। 90 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल नहीं है, तो 90 का हो जाता है डी, आलू। ठीक है। 91 का है कि परशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, तो यह हो जाता है CF2 Cl2। ठीक है, CF2 Cl2 परशीतक के रूप में। 92 नंबर है कि ध्वनि तरंगे प्रवाहित नहीं होते हैं, तो यह हो जाता है बी, निर्वात में। ठीक है। 93 नंबर है कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आँखों को देखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, उसका नाम क्या है, तो 93 का हो जाता है 93 का हो जाता है ए, बाल्मर। ठीक है। 94 प्रश्न है कि यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव Pn तथा नदी के जल में उसी गहराई का दबाव P2 हो तो होगा, तो यह 94 का हो जाता है सी, P1 बड़ा होगा P2 से। ठीक है। 95 है कि पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाता है 95 का ए, पौधे के उगाने के लिए। ठीक है। 96 का इंग्लिश का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है बी। 97 का देखते हैं, इसका आंसर हो जाता है बी। 98 का हो जाता है ए, और 99 का हो जाता है 99 का डी, और 100 के सी। ठीक है, 100 के सी। इसका डिस्कशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का डिस्कशन है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन के कमी के कारण होती है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन का मुख्य स्रोत दूध, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन है। वसा को ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन का खोज फंक ने और जल में घुलनशील विटामिन B3
और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी के। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर में रक्त दाब का वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मनुष्य का रक्त दाब 120/80 mm/Hg है। मनुष्य का रक्त दाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तीसरा नंबर है कि ऋणी को मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ होता है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य है कि किसी वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाना। मुद्रास्फीति एक सीमा में उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित करता है। बाजार में तरलता की अधिकता मुद्रास्फीति का कारण है। 4 नंबर है कि विटामिन ए मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। मलेरिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। कालाजार रोग में तिल्ली प्रभावित होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। मलेरिया एवं कालाजार नामक रोग प्रोटोजवा से होता है। पीलिया नामक रोग वायरस से होता है। ठीक है। मंगल ग्रह के लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह पर लौह ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है। इसका फोमोस और डिमोस 2 ग्रह है। बृहस्पति पीला ग्रह दिखाई देता है। इसका 78 गो उपग्रह है और बृहस्पति ग्रह का सल्फर डाइऑक्साइड के अधिकता के कारण पीला दिखाई देता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। 6 नंबर है कि पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला। सही स्पेलिंग है ऑमलेट। और 8 का देख लीजिए, 8 का हो गया, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। किसी भी देश में उत्पादित किए संपूर्ण सामान और सेवाओं को मूल सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है। एनएनपी और जीएनपी। ठीक है। एनएनपी क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद करने के लिए जीएनपी में पूंजी स्टॉक की खपत को घटाना है और एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। 12 नंबर है कि मुद्रा आपूर्ति में कमी करके अस्थायी तौर पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित की जा सकती है। मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य मुद्रा की तुलना में बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति के दशा में बाजार में तरलता अधिक हो जाती है। मंदी का कारण प्रभावी क्रय शक्ति का अभाव होता है। मुद्रास्फीति एक सीमा तक विकासशील देश के लिए लाभदायक है। आरबीआई मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। 13 नंबर है कि प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में लागू किया था। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 ईस्वी में लागू किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र का लघु संविधान कहा जाता है और 1977 में जनता दल सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और 1977 के औद्योगिक नीति में गांधीवादी नीति को अधिक महत्व दिया गया। 14 नंबर है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र की है। भारत में आय का सर्वाधिक सेवा क्षेत्र से प्राप्त है। तृतीय क्षेत्र में अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे कम है और भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य की है और विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कतर देश की है। 15 नंबर प्रश्न है कि ए हाउस ऑफ फोस्टर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक बी.एस. नायपॉल हैं। बी.एस. नायपॉल भारतीय मूल के ब्रिटिश और नागरिक है। बी.एस. नायपॉल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बी.एस. नायपॉल को एन फ्री स्टेट पुस्तक के लिए मान बुकर पुरस्कार मिला था 1971 में। व्हाइट टाइगर पुस्तक अरविंद अधिंग लिखी द्वारा 2008 का मान बुकर पुरस्कार जीता। 16 नंबर है हथरौली राजस्थान की बूंदी झालवाड़ जिलों में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाला सम्मान है जिसे पहले 1982 में महादेवी वर्मा को दिया गया था। कर्ता का स्त्रीलिंग कृत होता है। परमार्थ के स्थान पर परमार्थ शुद्ध प्रवृत्ति है। ठीक है। यहाँ पर आंखें चार होना का अर्थ है एक दूसरे को देखना। 20 हो गया। 21 नंबर प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला गैलीलियो था। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने का प्रयास सेंटुरियो ने 1516 से 1636 में किया था और 1774 में फ़ारेनहाइट
ने मरकरी का प्रयोग कर प्रथम बार डॉक्टरी थर्मामीटर का निर्माण किया था। मरकरी धातु द्रव है जिसके धात्विक गुण चमक एवं तप के प्रति संवेदनशीलता के कारण है इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। पायरोमीटर का उपयोग सूर्य का तापमान मापते हैं जो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापता है। 22 नंबर है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है। फटने से बने टुकड़े के संवेग योगफल 0 होता है। बम का फटना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर बम का प्रारंभिक अवस्था संवेग टुकड़े एवं कुल संवेग का योगफल होता है। प्रारंभिक अवस्था में बम का द्रव्यमान गुने वेग बराबर टुकड़े की कुल संवेग संयोग का गुणनफल है। टुकड़े के कुल संवेग योगदान प्रारंभिक अवस्था में द्रव्यमान गुने वेग बराबर 0 होता है। ठीक है, ये सब हो गया। बल की परिभाषा न्यूटन के गति के नियम पर प्रथम नियम पर दिया जाता है। ठीक है, और त्वरण की परिभाषा न्यूटन के द्वितीय गति का नियम दिया जाता है। ठीक है, संवेग संरक्षण का न्यूटन के तृतीय गति का नियम पर दिया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है कि बल बाहु का मान यदि दुगना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान दुगना हो जाएगा। बल आघूर्ण बराबर आघूर्ण T बराबर R गुने F। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं 24 का कि प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल अस्तित्व के प्रत्येक स्थान पर है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण आरोपित होता है। Fg बराबर Gm m1 इंटू m2 बराबर r स्क्वायर। यह बल एवं न्यूटन के द्वारा परिकल्पित किया गया था। यह बल केवल आकर्षित बल प्राकृतिक है। बल अंतर दूरी तथा न्यूनतम दूरी के बीच कार्य करता है। बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। प्रकृति का सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है। 25 नंबर है कि एक स्रोत की आवृत्ति 10 के पावर 3 हर्ट्ज है तो उसकी आवर्त काल का मान 10 के पावर -3 सेकंड होगा। आवर्ती बराबर 1 बटा आवर्त काल। ठीक है, यहाँ पर मान भरल गया और हो गया। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज है और तरंग का वेग आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 26 नंबर प्रश्न है कि गैसों में केवल अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ तरंगों की ठोस एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। यह गैसों के उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अनुदैर्घ्य तरंग ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होने के लिए माध्यम में दृढ़ता का गुण होना आवश्यक है। अनुदैर्घ्य तरंग का उत्पन्न होने के लिए माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना आवश्यक है। अनुप्रस्थ तरंग के ध्रुवित किया जा सकता है परंतु अनुदैर्घ्य तरंग ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। 27 नंबर है कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। 27 नंबर हो गया। अवतल दर्पण का धंसा हुआ परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण का धनात्मक। ठीक है, इसकी आवर्धन क्षमता ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण के आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब वास्तविक होता है और धनात्मक होने पर धनात्मक होता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 28 नंबर है। 28 नंबर देख लीजिए, दर्पण सूत्र पर बनाया गया था। ठीक है, 29 नंबर है कि आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन ऋणात्मक प्रतिबिंब दूरी एवं वस्तु दूरी का अनुपात होता है। m बराबर v - u। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धक m धनात्मक 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा तथा आभासी बनता है। ठीक है, 30 नंबर तीर्थ दृष्टि दोष के कारण रेटिना के बाद बनता है। इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं।
ठीक है। इस दृष्टि दोष के नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस के फोकस दूरी बढ़ने के कारण प्रतिबिंब इसमें रेटिना के बाद बनता है और इसी दृष्टि से इस दृष्टि दोष में दूर दृष्टि का अच्छा होता है, लेकिन निकट दृष्टि प्रभावित रहती है। ठीक है। 31 नंबर मैथ का प्रश्न है, देख लीजिए, हल्का मैथ है। 32 नंबर देख लीजिए, 33, 34 नंबर देखते हैं, 34 हल्का है, 35, 36 नंबर प्रायिकता से प्रश्न है, 37 नंबर, 38, 39 और 40। 41 के देखते हैं कि कांग्रेस के हरिपुरा, ठीक है, कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में की थी। यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। वे दूसरे बार 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्षता पद के लिए चुन लिए गए थे। 41 हो गया। जिन्होंने पट्टमी सीतारामैया को पराजित किया था। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा कि पट्टमी सीतारामैया की हार मेरी हार है। ठीक है। 42 नंबर है कि चौरी चौरा कांड वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922 में 22 की हुई थी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है जहाँ पर 5 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस चौकी में आग लगाते थे। इस घटना को 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। चोरी घटना का नाम से जाना जाता है। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने अलीपुर पडसंत केस में अरविंद घोष और खुदीराम बोस की पैरवी की और चित्तरंजन दास ने गांधी जी की विधान परिषद की बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मैं परिषदों को स्वराज पारित का साधन समझता हूँ। 44 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर जॉन मार्शल ने किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर 3 पर मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके सिर पर 3 सींग है। इसके बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंस, दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ और चरण में 2 हिरण हैं। ठीक है। इसमें पारित शिव के रूप में माना गया है। मार्शल ने इन्हें शिव के प्राचीनतम रूप बताया है और मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से हुआ है। ठीक है। 45 नंबर है कि हेमचंद्र एक जैन विद्वान थे। इनके आविर्भाव 12वीं शताब्दी में हुआ था। ये गुजरात के चालुक शासकों के सिद्धराज तथा कुमार पाल के दरबार में रहते थे। कुमार पाल को जैन धर्म में दीक्षित करने का श्रेय इन्हीं ही प्राप्त है। इन्होंने कुमार पाल चरित्र की रचना की। उनकी रचनाओं में इसे दयासर्व महाकाव्य भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में मुख्यतः गुरुपाल की उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया। 46 नंबर है कि अमेरिका स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1775 में हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1776 से 1787 के बीच अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया और पेरिस की संधि 1783 के द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अमेरिका सेना के नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और इस युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका को सहयोग दिया था।
यूएस का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 47 नंबर है कि हिटलर के द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया और 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन के युद्ध की घोषणा कर दी। इस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका समापन 1945 में हुआ। 6 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। 48 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान 193 देश थे। यूएन का 193वां देश दक्षिण सूडान था। सूडान 2 भागों में 2011 में विभाजित हो गया। 49 नंबर है कि भूमध्य रेखा अफ्रीका से गुजरती है। पृथ्वी के मध्य सतह से गुजरने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। यह शून्य अक्षांश रेखा है। शून्य अंश उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। प्रत्येक गोलार्ध को तापमान के आधार पर इकाई भागों में बांटा गया है, जिसे कटिबंध कहते हैं। विषुवत प्रदेश में सूर्य की सीधी किरणें आती है। विषुवत प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है। विषुवत प्रदेश में वनों में विभिन्नता पाई जाती है। विषुवत प्रदेश का वन इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका महादेश संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसे होकर विषुवत-वृत्त एवं कर्क-वृत्त एवं मकर-वृत्त गुजरता है। 50 नंबर है कि भारत के मुख्य वाणिज्यिक फसलें कपास, खर, तरबूज और जूट है। ठीक है। गर्म फसल जो मई जून में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है, जैसे राई, ज्वार, जूट, महुआ, ठीक है, आदि इस फसल है। खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जैसे धान, मक्का। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल में गेहूँ सब आता है, सरसों ये सब। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडलीय हवा में, ठीक है, प्रचुर घटक है नाइट्रोजन 78%, ये बता दिए थे। 52 नंबर है कि भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय भील जनजाति है। गोंड, संथाल, थारू जनजाति भी भारी संख्या में पाई जाती है। जनजाति जो अपनी प्राचीन संस्कृति को बनाए रखते हैं, जिसे स्थानीय भूमि और वन और अपनी संस्कृति को प्रति अत्यंत लाभवान होता है। 52 के हो गया। 52 के थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि जामनगर आरपीएल का तेल शोधक कारखाना, जो वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना है, मथुरा तेल शोधक कारखाना आईओसी द्वारा संचालित होता है। रिलायंस समूह का जामनगर तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना है। विशाखापट्टनम तेल शोधक कारखाना एचपीसीएल का है। ठीक है। विशाखापट्टनम तेल शोधक कारखाना एचपीसीएल का है। मुंबई तेल शोधक कारखाना बीपीसीएल के अधीन है। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पर समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में मौसमी शांत होता है। समताप मंडल में 90% ओजोन परत पाई जाती है और क्षोभ मंडल में 90% ओजोन पाया जाता है। ठीक है। ये देख लीजिएगा, क्षोभ मंडल सभी घटनाओं की मंडल होती है। यह मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर भाग में ब्रह्मंडल कहलाता है। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है कि ओजोन गैस वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। पराबैंगनी किरणों का आने से पृथ्वी जीव जंतु को हानि पहुंचती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को सीएफसी गैस सबसे अधिक प्रभावित होता है। क्लोरीन गैस, जो सीएफसी का घटक है, अत्यधिक हानि पहुंचती है। 56 नंबर है कि दिल्ली, मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को NH2 जोड़ता है। NH4 मुंबई, चेन्नई को जोड़ता है और NH6 कलकत्ता, हजीरा को जोड़ता है और NH10
एनस्टेन दिल्ली और फाजिल्का को जोड़ता है। 57 नंबर है कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन असम राज्य में होता है। दार्जिलिंग का चाय उत्तम किस्म की चाय होती है। कहवा भारत में सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में उत्पन्न होती है। और चाय कॉफी उत्पादन के लिए भूमि उच्च तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, 58 का देख लीजिए। ठीक है, लोकसभा में राज्यसभा की ठीक है, मानव आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कारगर समुदाय जागरूकता पर ध्यान देना है। मानव आपदा जैसे आग, दुर्घटना, विस्फोट ये सब हो गया है। 59 नंबर देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की आहूत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन की आहन करते हैं। राष्ट्रीय आहन पर लोकसभा स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। जब कोई विधेयक पर दोनों सदस्यों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो तो उसे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। 59 हो गया। 60 के देख लेते हैं। 60 मैथ का प्रश्न है। गलत दे दिया है। ठीक है, 60 नंबर में जाते हैं। ठीक है, 60 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर है। 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, पंचायती राज सदस्य 21 वर्ष के होते हैं, वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये सब डिस्कशन करा दिए हैं। 61 62 नंबर। किसी विशेष दिन लोकसभा के अधिकतम तार्किक 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तार्किक प्रश्न मौखिक पूछा जाता है तथा ऐसे प्रश्न जो उत्तर तत्कालीन दिया जाता है। तार्किक प्रश्न पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। अतार्किक प्रश्न लिखित रूप से पूछा जाता है। अतार्किक प्रश्न उत्तर भी लिखित दिया जाता है। अतार्किक प्रश्न के साथ पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तार्किक प्रश्न जब ठीक है 63 का देख लीजिए। ठीक है, 63 ये सब हल्का है। 63 64 का देख लीजिए। 63 64 हो गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार एक ऐसा तंत्र है जिसके लोग अपने प्रतिनिधि का सीधा निर्वाचन करते हैं। चुनाव निर्वाचन 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रणाली होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जनक है। लिच्छवी विश्व का प्रथम गणतंत्र है। लोकतंत्र के प्रतिनिधि वास्तविक निर्धारण करता है और लोक सेवा का उन निधियों का निर्माण करता है। ठीक है, 65 का हल्का है। 66 का भी देख लीजिए। 66 67 ब्लीचिंग पाउडर के बारे में है, ये सब करवा दिए हैं। 68 का है। 68 69 70 अंगुली में नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम कैरोटीन है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन की बहुलता होती है। प्रोटीन मानव का शरीर में निर्माण होता है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, 71 नंबर देख लीजिए। थाइलोफाइटा और थाइलोफाइटा के थी समूह है। विटामिन के बारे में करा दिए हैं। 73 का हो गया। 73 भी करवा दिए हैं। 74 रक्तदाब। 75 76 77 78 79 80 81 82 का डिस्कशन देख लीजिए। 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 का देख लीजिए। 96 97 98 99 100। अब सेट 6 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।